एक गहरा राज, एक खौफनाक साजिश और एक ऐसी हत्या जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरठ का ये घर जो कभी एक सामान्य परिवार का बसेरा था, अब एक खौफनाक रहस्य का गवाह बन चुका है। सौरभ कुमार राजपूत, मर्चेंट नेवी में काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति जो अपने प्यार के लिए अपने परिवार से अलग हो गया था। लेकिन उसे क्या अंदाजा था कि वही प्यार उसकी मौत की वजह बनेगा। 24 फरवरी जब वो अपनी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ लौटा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने ही घर में अपने सबसे करीबी लोगों के हाथों मारा जाएगा। रात के अंधेरे में एक खौफनाक कत्ल की प्लान बनाया गया। मुस्कान और उसका प्रेमी मोहित ने मिलकर सौरभ का पहले गला घोटा, लेकिन सिर्फ हत्या करना ही काफी नहीं था। इस जुर्म को छिपाने के लिए एक भयानक योजना तैयार की गई। सौरभ के लाश को 15 टुकड़ों में काटा गया, एक बड़े ड्रम में डाल दिया गया और फिर उसे सीमेंट से भर दिया गया। 10 दिन तक ये लाश उसी मकान में बंद रही, जबकि मुस्कान और मोहित खुद को निर्दोष दिखाने के लिए घूमते रहे। लेकिन कहते हैं ना, अपराध चाहे कितना भी गहरा दबा दिया जाए, उसकी बदबू एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। 9 मार्च की शाम जब मकान से उठती तेज बदबू ने इस भयानक हत्याकांड का पर्दाफाश किया, तब जाकर दुनिया को पता चला इस कत्ल के बारे में। दरअसल राहुल, जो कई दिनों से अपने भाई सौरभ से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, जब मकान पहुंचा तो वहां जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई की तलाश में वो घर के अंदर दाखिल हुआ। एक अजीब सी घुटन थी, एक सड़ी हुई बदबू और फिर वो ड्रम जो रहस्य से भरा हुआ था। शोर मचते ही लोग और पुलिस दोनों मौके पर पहुंचे। ड्रम को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 2 घंटों की मशक्कत के बाद भी लाश को बाहर नहीं निकाला जा सका और आखिरकार पुलिस पूरे ड्रम को उठाकर थाने ले गई। अब ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रह गया था, ये इंसानियत को झंझोर देने वाला अपराध बन चुका था। कैसे कोई महिला अपने ही पति के साथ इतनी क्रूरता कर सकती है? कैसे कोई अपने प्यार को मिटाने के लिए ऐसी साजिश को अंजाम दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पहली बार था? ये ऐसी कहानियां अंधेरे में और भी दफन हैं। रहस्य, साजिश और अपराध से जुड़ी इस सच्ची कहानी को जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरठ की घनी गलियों में एक घर था जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा है, मौत का सन्नाटा। एक भयानक बदबू जिसने पड़ोसियों को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस बदबू के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छिपा होगा जिसने इंसानियत को हिला कर रख दिया। असल में मेरठ में एक युवक की उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी। दोनों ने लाश के 15 टुकड़े किए और उन्हें ड्रम में रखकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। मंगलवार को बदबू फैलने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तब घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर लाश निकालने की कोशिश की। 2 घंटे के बाद भी सफलता नहीं मिली तो पुलिस वाले ड्रम को थाने ले गए। सीमेंट के चलते लाश जमी हुई है। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ कुमार राजपूत ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। वो 22 दिन पहले ही लंदन से मेरठ आया था। मुस्कान ने कबूल किया है कि उसने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। सौरभ कुमार ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर सेकंड का रहने वाला था। परिवार में पत्नी मुस्कान के अलावा पिता मुन्नालाल, भाई बबलू और मां रेनू है। सौरभ कुमार ने मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज की थी। इसी बात को लेकर रिश्तेदारों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें बेदखल कर दिया था। 3 साल पहले सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरानगर के ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगा था, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ वो रह रहा था। पीहू 2nd क्लास की स्टूडेंट है। सौरभ की इस समय पोस्टिंग लंदन में है। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था, तो ठीक एक दिन पहले अपनी पत्नी को बर्थडे विश करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए साथ में 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आया। मुस्कान ने 10 दिन पहले मोहल्ले के लोगों को बताया था कि वो पति के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जा रही है। इसके बाद घर के गेट पर ताला लगा दिया। किसी ने मुस्कान या सौरभ को नहीं देखा। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फोन पर बात हो नहीं पा रही थी। राहुल मंगलवार को भाई सौरभ के घर के जो किराए का घर था वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा कि वो तो मायके में आई है और सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। राहुल को अनहोनी की थोड़ी आशंका हुई। वो आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ करता है। तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ उस घर पर पहुंच जाती है।
राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी मांगी। उस वक्त भी कोई जवाब सही तरीके से मुस्कान ने दिया नहीं। राहुल को तब जाके थोड़ा सा और ज़्यादा शक हुआ जब उसने भाभी को एक अननोन शख्स के साथ वहाँ पे देखा। तब उसने भाभी से पूछा कि वो लड़का कौन है साथ में, जिस पर भाभी ने चुप्पी साध ली। इसके बाद राहुल घर के अंदर गया और उसे तेज़ बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाया, मुस्कान और उसके साथ आए लड़के को दबोच लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। बदबू की वजह से कुछ उन्हें भी शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान और उसके साथ आए मोहित को हिरासत में लिया। राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम की तरफ इशारा करके कहा कि भाई की लाश उसमें है। उसने अंदेशा जताया। ड्रम का ढक्कन लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरह से पैक किया हुआ था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सौरभ को 10 दिन पहले ही मार दिया गया था। सौरभ की जो पत्नी है मुस्कान, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ कुमार की हत्या की है। हत्या करके लाश को एक ड्रम में रखा, फिर उसमें सीमेंट भर दी। इससे लाश अंदर जम चुकी है। लोगों को पता न चले इसलिए किराए के मकान के अंदर वाले कमरे में छिपा दिया। इसके बाद मुस्कान हिल स्टेशन घूमने की बात कहकर निकल गई। पुलिस मकान में मंगलवार शाम को 5:30 बजे पहुंची। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर लाश को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर 2 घंटे की कोशिश के बावजूद लाश को बाहर नहीं निकाल पाए। पुलिस के सामने चुनौती थी कि लाश को सुरक्षित रखना है। आखिरकार पुलिस ड्रम को लाश के साथ लेकर ब्रह्मपुरी थाने आई। कुछ देर में इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मकान के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है। मकान के मालिक और दूसरे किराएदारों से पूछताछ की जा रही है। इसी बीच पुलिस मुस्कान और उसके प्रेमी मोहित को उस जगह पर भी लेके गई जहां ड्रम था। करीब 30 मिनट तक सब अंदर रहे। इसके बाद मुस्कान और मोहित को लेकर पुलिस ब्रह्मपुरी थाने आई। जिस मकान में वारदात हुई है वो ओमपाल का है। मकान में सौरभ के अलावा एक किराएदार और रहते हैं। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने इस मामले पर बताया है कि ड्रम में बॉडी मिली है, उसको निकाला नहीं जा सका है, इसलिए ड्रम के अंदर ही बॉडी को थाने लाया गया। अब पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाएगा ताकि सौरभ को कैसे मारा गया ये पता चल सके। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने इस पूरे कत्ल की कहानी। जिस तरीके से सौरभ की हत्या हुई है, मुस्कान ने मोहित के साथ मिलकर जिस तरीके से सौरभ का कत्ल किया है, उसके ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।